नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 महीने से कमिटेड पेंशन की रिकवरी पर स्टे के कई ऑर्डर्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। इन ऑर्डर के आने के बाद काफ़ी लोग मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि क्या जो पिछले ऑर्डर्स दिए गए हैं वो सभी बैंकों ने इम्प्लीमेंट कर दिए कि नहीं। इस संबंध में हमने जानकारी लेने की कोशिश की, तो जो लेटेस्ट पोजीशन है उस पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन पिछले 3-4 महीने से काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है और इसमें सबसे पहले शुरुआत तो गुजरात सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें कि सरकार ने अपने डिपार्टमेंट को आदेश कर दिए थे कि 12 साल से ऊपर जितने भी लोगों ने कॉम्पिटिशन की पेंशन की रिकवरी दे दी है वापस, उन लोगों की रिकवरी रोक दी जाए और अब केवल 12 साल तक ही गुजरात में कमिटेड पेंशन की रिकवरी होती। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कई ऑर्डर किए गए हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारियों के, तो उन ऑर्डर्स को लेने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि 10 साल से ऊपर के जितने भी कर्मचारी रिटायर होकर के कमिटेड पेंशन की रिपेमेंट दे चुके हैं तो उनकी रिपेमेंट पे रोक लगा दी है। इसी कड़ी में पंजाब गवर्नमेंट ने भी कमिटेड पेंशन की रिकवरी पे रोक लगा दी थी जिन लोगों में 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में अब उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा भी आदेश पारित कर दिया गया है कि 10 साल से ऊपर जिन लोगों ने कमिटेड पेंशन की वापसी कर दी है, अब उनकी रिकवरी पे रोक लगा दी है। इस तरह से ये 4-5 स्टेट्स ने ऑलरेडी कमिटेड पेंशन की रिकवरी पे रोक लगा दी। लेकिन जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो ऑर्डर हुए थे, सबसे पहला ऑर्डर यूनियन बैंक के कर्मचारी टंडन जी का हुआ था 31 मई 2024 को। उस ऑर्डर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जब टंडन जी ने जमा कराया तो उसके बाद उनकी रिकवरी पे रोक लगा दी थी जून जुलाई से। लेकिन उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी ऑर्डर्स आए और उन ऑर्डर्स को जब इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखा गया, उनमें एक मुख्य प्रेम मोहन गुप्ता जी थे। तो गुप्ता जी द्वारा जब ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिखा गया तो उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और साथ ही बाद में दूसरा ऑर्डर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एसोसिएशन द्वारा भी लिया गया था, उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये ऑर्डर जुलाई अगस्त के ऑर्डर हैं। अगस्त के ऑर्डर होते हुए भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अब यूनियन बैंक के जो पिटिशनर्स थे उन्होंने एक कंटेम्प्ट का नोटिस भिजवाया अपने लीगल एडवाइजर्स के मार्फत, जिसमें कि ये लिखा है, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा इंटरिम ऑर्डर किया गया था, उस ऑर्डर की पूरी जानकारी आपके काउंसिल को भी है और आपके काउंसिल ने उस ऑर्डर की कॉपी भी ली है और उसके बाद उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंडरटेकिंग भी दी है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक लागू नहीं किया गया। उस कंटेम्प्ट नोटिस के माध्यम से मैनेजमेंट को ये कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट केस फाइल कर दिया जाए। दोस्तों, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट इस ऑर्डर का पालन नहीं करती तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल हो जाएगा और जो अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए उन्हें पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक के जो रिटायरीज द्वारा इंटरिम ऑर्डर लिया गया था, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की रिटायरीज एसोसिएशन द्वारा भी ऑर्डर लिया गया था, उन ऑर्डर्स को पंजाब नेशनल बैंक ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी,
लेकिन जब आर्गुमेंट के लिए सामने आए तो जज के सामने वो उस कन्विंस नहीं करवा पाए कि किस रीज़न से ये एसएलपी फाइल की गई, और लास्ट में उनके वकील को वो एसएलपी विड्रॉ करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजमेंट ने अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा स्टे किए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की रिटायरीज एसोसिएशन है, वो भी कंटेम्प्ट के लिए पिटिशन फाइल करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक तीसरा मामला जो हमारे सामने आया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जुलाई में इंटरिम ऑर्डर की कॉपी मिलने पर पिटिशनर की रिकवरी रोक दी थी, लेकिन 1 महीने की रिकवरी के बाद अगस्त में उनकी रिकवरी फिर से कर दी गई। इससे ये प्रतीत होता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की जो मैनेजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स काफ़ी हल्के में ले रही है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इसमें यदि रिकवरी रोक भी दी जाए तो वो बाद में जो फाइनल ऑर्डर होगा उसके हिसाब से रिकवरी को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन बैंक मैनेजमेंट के कुछ हठधर्मी की वजह से या कुछ कानून के मामले में अपने आप को सही ढंग से निर्णय न लेने की स्थिति में होने की वजह से ये बैंक मैनेजमेंट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के पालन नहीं किया जाता और कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल होती है तो कंटेम्प्ट के ऑर्डर होने पर बैंक मैनेजमेंट को फजीते का सामना करना पड़ सकता है, और कई बार तो कोर्ट मैनेजमेंट की पर्सनल हियरिंग करती है और कोर्ट के कटघरे में जब मैनेजमेंट को पहुंचना होता है तो तब उनका पसीना आना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। यद्यपि इस टाइप के जो तुगलकी डिसीजन होते हैं बैंक मैनेजमेंट के, उसके लिए जो खर्चा किया जाता है वो बैंक की ही कॉस्ट होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी को पैसा जाना होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो बैंक के वकीलों को और कोर्ट में खर्चा करना पड़ता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। ऐसी स्थिति में बैंकिंग इंडस्ट्री में डिसीजन मेकर की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन से बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि बैंक मैनेजमेंट को इंटरिम ऑर्डर मिलने के बाद उनको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। और उसमें जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू में इम्प्लीमेंट कर दिया था और उसमें एक क्लॉज लिख दी थी जो ख़ास तौर पे सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी लिखी है कि जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से इस रिकवरी को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो उस प्रकार के एक क्लॉज डालने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाते और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते। खैर, अभी ये देखना होगा कि यदि इस महीने सितंबर के पेंशन में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पिटिशनर्स द्वारा कंटेम्प्ट का नोटिस भिजवाया गया है, उसमें कंटेम्प्ट की पिटिशन भी फाइल हो सकती है, और उस पिटिशन के फाइल होने के बाद बैंक मैनेजमेंट को एक सबक मिल सकता है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पे क्या परिणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार के फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।